हेलो गाइस। मैं कौशल किशोर सिंह आज आपके लिए कैंडल स्टिक का तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। तो इससे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैंडल की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होते हैं, बॉडी वाला पार्ट हमें क्या बताता है, और जो लोअर वीक होता है और अपर वीक होता है वो हमें क्या बताता है ना। तो बेसिकली ये कैंडल में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसिकली ये कैंडल में आपको चार इंफॉर्मेशन होते हैं। ओपन, क्लोज, जो कि बॉडी के पार्ट से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपन नीचे होगा, अगर और ऊपर में क्लोज होगा। अगर रेड कैंडल है तो ओपन ऊपर होगा और क्लोज जो है सो नीचे होगा। अपर वीक आपको हाई बताता है, लोअर वीक आपको लो प्राइस बताते हैं, और ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल दोनों के केस में सेम होते हैं। फिर सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंगल कैंडल पैटर्न जैसे कि हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, डोजी कैंडल्स हो गए, ये सब आपको आप कैसे चार्ट पे आपको दिखेंगे, कैसे डाउन ट्रेंड में और अप ट्रेंड में ये रिवर्सल का वर्क करते हैं, ये चीज मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको डबल कैंडल पैटर्न एंड ट्रिपल कैंडल पैटर्न जो है सो आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहिए और होप कि आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो देखा है और उससे काफी कुछ आपको सीखने को मिला है। तो टाइम हमारे पास काफी कम है, तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि आधे आधे घंटे की वीडियो बन जाती है तो बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं। तो मैं जितना छोटा हो सकता है मैं करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले डबल कैंडल पैटर्न में हम लोग सीखेंगे बुलिश हरामी एंड बुली बेरिश हरामी, है ना। ये यहाँ पे जब आपका ट्रेंड डाउन होता है ऐसे करके, यहाँ पे इस तरह से कैंडल्स लगेंगे और ये आपका ट्रेंड यहाँ से डाउन है ना। और यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल अपीयर होता है जो कि पिछले वाले कैंडल पे, ये जो रेड कैंडल है बड़ा सा, इस कैंडल के अंदर में बनेगा। एक चीज का यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो इनसाइड कैंडल बनेंगे, है ना, इसको जो क्लोजिंग, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो पिछले वाले रेड कैंडल के हाफ प्राइस के कम से कम ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये यहाँ पे अगर ये छोटा सा कैंडल अगर अपीयर होता है ना, लेकिन ये हाफ कैंडल के नीचे अगर क्लोज देता है तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसीलिए जब भी ये बुलिश हरामी पैटर्न बने तो एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये हाफ कैंडल के ऊपर में बनना बहुत ही जरूरी है, और नीचे और दोनों ये जो वीक, ये लोअर वीक और अपर वीक वाला पार्ट जो है, और बॉडी दोनों प्रीवियस कैंडल, जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसके अंदर में ही होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे बुलिश हरामी, है ना। इस कैंडल के अपीयर होने पे आपको क्या करना है, यहां से बाय साइड का ट्रेड लेना है, और ये आपका ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। मतलब अगर आपने कोई बाय ट्रेड लिया और यहां से अगर ये रेड लाइन के नीचे अगर चला जाता है जो प्रीवियस और रेड कैंडल का लो प्राइस है, तो आपको इस ट्रेड से हट जाना चाहिए। यहां से हम लोग उम्मीद करेंगे कि प्राइस आपका अप जाएगा। अब यहां से इसी का जस्ट एक अपोजिट कैंडल होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेरिश हरामी कैंडल। तो उस कैंडल में जो आपकी फॉर्मेशन होएगी, अब ये यहाँ पे आपका ऐसे करके अप साइड का ट्रेंड हो गया, ये आपके अप साइड के ट्रेंड रहेंगे, और यहाँ पे आपका ये ऐसे आएगा, और यहाँ पे ये इस तरह से कैंडल्स आपके बनेंगे। ये जो ऊपर का प्राइस है ये आपका क्रॉस नहीं होना चाहिए,
नेक्स्ट कैंडल जब बनेगा। तो नेक्स्ट कैंडल जब बने तो ये आपका इस तरह से रेड कैंडल होना जरूरी है। तो इसको हम लोग कहेंगे बेरिश हरामी। अगेन यहां पे आपको सेल करना है, और ये जो प्राइस है, जो ये ग्रीन कैंडल का अपर वीक होगा, उसके ऊपर प्राइस क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर वो क्रॉस कर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब आपको उस ट्रेड से छोटा सा नुकसान लेके हट जाना है। और यहां से, और जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक आप इस ट्रेड में आप बने रह सकते हैं। तो ये बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी पैटर्न जो है सो यहां पे इस तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब हम लोग आएंगे बुलिश एनगल्फिंग एंड बेरिश एनगल्फिंग में। तो बुलिश एनगल्फिंग आपका क्या होता है कि ये इस तरह से ये इस कैंडल को पूरा कवर कर लेता है। मतलब ये जो आपका ऐसे, सबसे पहले आपका डाउन ट्रेंड होना जरूरी है। डाउन ट्रेंड हुआ, यहां पे रेड कैंडल बने, ये रेड कैंडल को क्या करता है, अगले दिन गैप डाउन होके खुलता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अपीयर होता है। और ये वाले कैंडल में आपका वॉल्यूम अगर काफी ज्यादा अच्छा हो, मतलब एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर्सल का पैटर्न है। और यहां से ऑलमोस्ट आपको बहुत बार देखा गया कि जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में रिवर्स हो जाता है। इसका जस्ट अपोजिट है, जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपके ग्रीन कैंडल्स हैं, यहां पे आपका बड़ा सा रेड कैंडल अपीयर होगा और इसको कवर कर लेता है। अगेन यहां से आपके जो ट्रेंड है सो डाउन ट्रेंड हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे बुलिश एनगल्फिंग, और ये आपका है, ये आपका ये, और यहां पे ये, इसको हम लोग कहेंगे बेरिश एनगल्फिंग। तो अगेन ये आपका रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर ये नीचे की साइड में लगता है तो इसको हम बुलिश कहेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान देना है, ये जो होगा ये रेड कैंडल होगा और ग्रीन कैंडल से इसको कवर करना चाहिए, है ना। और कई लोग क्या करते हैं कि नीचे में देखते हैं कि ग्रीन कैंडल बना है और उसके बाद फिर एक रेड कैंडल आ जाता है। तो ऐसे कैंडल को नीचे में हम लोग रिवर्स नहीं मानते, या उसको बेरिश एनगल्फिंग आप नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल जैसे आपका यहाँ पे इस तरह से ग्रीन है, और यहां पे ये आपका इस तरह से नीचे में लगता है, मतलब ट्रेंड आपका डाउन है और तब जाके ये लगे, तो वो स्टिल बेरिश पैटर्न जो है सो वो कंटिन्यूएशन का दिखाता है। यहां से आपके जो है सो इसको बेरिश एनगल्फिंग या हम लोग बुलिश एनगल्फिंग में काउंट नहीं करेंगे। बुलिश एनगल्फिंग होने के लिए ये आपका रेड कैंडल होना जरूरी है, प्रीवियस कैंडल, एंड जो आपका ये वाला कैंडल बनेगा जो सेकंड कैंडल है, ये आपका यहां से पूरा इस कैंडल को कवर करना चाहिए, है ना। पूरा बॉडी जो है सो ये एकदम यहां से ये प्रीवियस वाला कैंडल को कवर करना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इसको बुलिश एनगल्फिंग कह सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो हम लोग अभी तो कुछ देर के बाद हम देखने की कोशिश करेंगे चार्ट पे। अगेन ये आपका जो है सो ये आपका रेड कैंडल बनेगा और ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरा कवर करना चाहिए। कवर मतलब कि जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट इसके पूरे बॉडी एंड वीक को कवर करना जरूरी है। कई लोग जो है सो वीक अगर बाहर भी रहता है तो उसको कहते हैं कि कम से कम बॉडी वाला पार्ट जो है सो कवर हो जाए। वीक अगर थोड़ा बहुत बाहर निकला भी हुआ है तो भी उसको बेरिश एनगल्फिंग या बुलिश एनगल्फिंग कह देते हैं। लेकिन
मेरे हिसाब से जो अगर इसमें ये जो ग्रीन कैंडल है इसका वीक और बॉडी दोनों अगर इस रेड कैंडल के बॉडी से कवर्ड है, वो परफेक्ट बेरिश एनगल्फिंग होता है। सेम कंडीशन आप यहां पे लगा दीजिए तो ये परफेक्ट बुलिश एनगल्फिंग होगा। अब यहां पे एक और जो है सो आपका पियर्सिंग कैंडल जिसको हम कहते हैं, ये कुछ इस तरह से होगा। ये आपके यहां से रेड कैंडल है और यहां पे आपका ग्रीन कैंडल इस तरह से अपीयर होगा। और इसमें अगेन आपको ये चीज ध्यान देना है कि जो प्रीवियस रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल के हाफ के ऊपर आपका प्राइस जो है सो क्लोज होना चाहिए। मतलब कि ये रेड कैंडल बने, यहां से आपका क्या हुआ, गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद हो सकता है थोड़ा देर नीचे की तरफ जाए, लेकिन उसके बाद आपका ग्रीन कैंडल स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनना चाहिए। और इस ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस रेड कैंडल के हाफ के ऊपर, मतलब ये हाफ कैंडल, मतलब ये रेड कैंडल जो है उसका हाफ आप देख लीजिए और फिर उसके ऊपर देखिए कि क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये क्लोज हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं पियर्सिंग, राइट। इसका जस्ट अपोजिट में है जिसको हम कहते हैं डार्क क्लाउड। ये कुछ आपको ये ऐसे ग्रीन कैंडल बनेंगे और ये रेड कैंडल आपका इस तरह से स्टार्ट होगा और यहां पे ये बनेगा। इसको हम लोग कहेंगे डार्क क्लाउड। ये होता है डार्क क्लाउड। इन दोनों का सिग्निफिकेंस ये है कि देखिए यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन आपको समझने हैं। ये रेड कैंडल था, अगले दिन गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुल के जो है सो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम है, बायर्स इसमें काफी हैवी हैं, सेलर्स को कोई मौका नहीं दे रहे हैं। और जो प्रीवियस रेड कैंडल है उस कैंडल के लगभग अपर पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ था वहां तक ये इसको खींच के लेके आ रहे हैं। तो यहां पे क्या है कि अच्छा डाउन ट्रेंड के बाद यहां से बायर्स अब फोर्सफुली एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन एक चीज मैंने जो सेकंड वीडियो है जब सिंगल कैंडल की हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें मैंने एक चीज बताया था कि जब भी ये रिवर्सल कैंडल्स लगते हैं तो वॉल्यूम एक बार बहुत वॉल्यूम को नीचे में चेक करना बहुत ही जरूरी है। अगर इन रिवर्सल कैंडल के साथ साथ अगर आपको वॉल्यूम भी दिखे, है ना, मतलब एवरेज वॉल्यूम से आपको थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए, तो उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगेन जैसे ये आपका ग्रीन कैंडल है और फिर यहां से ये आप हाफ कैंडल देख लीजिए, है ना, ये हाफ कैंडल है। तो जो ऊपर से स्टार्ट होगा ये रेड कैंडल और नीचे की तरफ ये इसका जो ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है उसके आसपास में आके ये क्लोज हो जाएगा। अगेन यहाँ पे वॉल्यूम होना इन दोनों कैंडल में या इनके साइज, अगर मान लो कि ये कैंडल्स के साइज हैं, है ना, ये नॉर्मल साइज मान लो आप, अगर इसके ये साइज ये जो प्रीवियस कैंडल्स हैं इनके साइज के कंपैरिजन में छोटा है तो इसकी उतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। कहने का मतलब कि जब भी बुलिश एनगल्फिंग लगे या ये पियर्सिंग पैटर्न लगे या बेरिश एनगल्फिंग लगे तो वो जो दोनों कैंडल्स हैं वो अगर बड़े बड़े कैंडल हो तो आपकी जो रिवर्सल के साइन है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, मतलब रिवर्सल के चांस आपके ज्यादा होंगे। कैंडल्स की साइज भी बड़े होने चाहिए प्लस नीचे का जो वॉल्यूम है वो भी आपका एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। तो अगेन आप ये देखिए इसको हम लोग कहेंगे डार्क क्लाउड, पियर्सिंग का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे ये रेड कैंडल होगा, ये ग्रीन कैंडल होगा, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल होगा और ये सेकेंड कैंडल आपका रेड कैंडल होगा। इसको हम लोग कहेंगे डार्क क्लाउड। यहां से प्राइस आपका अगेन रिवर्स होने के चांसेस बन जाते हैं। एक और चीज, जब भी आपका
कैंडल, चाहे वो सिंगल कैंडल पैटर्न हो या डबल कैंडल पैटर्न हो, हमेशा देखिए कि सपोर्ट आपका कहां है और रेजिस्टेंस कहां है, और उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास अगर आपका ये कैंडल अपीयर होता है तो रिवर्सल के चांसेस बनेंगे। मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी हम पैटर्न के हिसाब से ड्रॉ करते हैं, और फिर उसको कैंडल देखिए कि वहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सपोर्ट लाइन है ना, ये आपका ट्रेंड डाउन था, और यहीं पे आपका इस तरह से कैंडल्स अगर अपीयर होते हैं, जैसे ये बुलिश एनगल्फिंग है, तो ये बुलिश एनगल्फिंग बन गया, मतलब बिल्कुल सपोर्ट लाइन पे बना है, तो यहां से रिवर्सल के चांसेस आपको काफी ज्यादा होंगे। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, एक थर्ड है जिसमें 3 कैंडल्स अपीयर होते हैं, जिसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा ये होगा कि ये आपके कुछ इस तरह से बनेंगे, और ये 3 कैंडल पैटर्न रिवर्सल होता है, इसको हम लोग कहते हैं मॉर्निंग स्टार। ये आपको मॉर्निंग स्टार होता है, मतलब कि यहां से ट्रेंड, यहां तक आपका ट्रेंड डाउन है, अगले दिन क्या होता है कि बीच में एक आइलैंड टाइप का बनता है नीचे की तरफ, है ना, ये दो, मोस्टली ये दोजी होना चाहिए, कभी दोजी नहीं भी हो सकता है, कभी ये आपका जो है सो हैमर टाइप का भी बनता है, लेकिन ये कुछ इस तरह से आइलैंड टाइप का बने, और उसके बाद अगले दिन सीधा गैप अप खुल के आपका एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है, और ये जो बुलिश कैंडल होता है ये पहले वाले कैंडल के हाफ के ऊपर अगर क्लोज हो जाए, है ना, जैसे इसका आप देखेंगे तो ये हाफ के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो ये रिवर्सल कैंडल कहलाएगा, रिवर्सल पैटर्न कहलाएगा, और इसको हम लोग फ्री कैंडल पैटर्न में काउंट करेंगे, इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है इवनिंग स्टार। ये आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे, यहां पे ये दोजी टाइप का ऐसे दिखेगा, और अगले दिन आपका बड़ा सा जो है सो रेड कैंडल, यहां से ये बड़ा सा रेड कैंडल दिखेगा। अगेन ये चीज ध्यान रखिए कि इस कैंडल के हाफ के, ये जो प्रीवियस फर्स्ट कैंडल है ना, ये फर्स्ट कैंडल के हाफ के नीचे क्लोज होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट कैंडल, ये आपका सेकंड कैंडल, ये आपका थर्ड कैंडल, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है, और अगर ये गैप डाउन के साथ अगर बनता है, मतलब कि यहाँ पे ये आइलैंड बन गया दोजी टाइप का, यहां से अगर डाउन होगा, तो अगर गैप डाउन के साथ अगर एकदम स्ट्रॉन्ग आपका बेरिश कैंडल बने, तो रिवर्सल के चांसेस आपके थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। तो अब हम लोग इसको जो है सो चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे दिखेंगे, और क्या वहां से रिवर्सल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये आपका बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, आप यहां से देख सकते हैं कि ये काफी अप ट्रेंड था, फिर यहाँ पे ये एक ग्रीन कैंडल बने, और इस ग्रीन कैंडल को पूरा यहां से कवर कर लिया, है ना, आप देख सकते हैं कि यहां से पूरा कवर कर रहा है, तो ये यहां से हो गया बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, ये आप देखेंगे कि ये देखिए आपका ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड डाउन में क्या हुआ कि ये बुलिश एनगल्फिंग लगा है, बुलिश एनगल्फिंग होने के लिए ये जो कैंडल है इसको फर्स्ट कैंडल कहेंगे, ये आपका फर्स्ट कैंडल है, ये आपका फर्स्ट कैंडल है, और ये आपका सेकंड कैंडल है। तो फर्स्ट कैंडल आप देखिए कि रेड कैंडल है, और ये जो बड़ा कैंडल आया है ग्रीन कैंडल, ये पूरा कवर कर ले रहा है, तो पूरा कवर करने के बाद क्या हुआ, ट्रेंड आपका जो है सो ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया, इसको हम लोग कहेंगे बुलिश एनगल्फिंग। अब ये आप देखिए जो मैंने कहा था कि ये बीच में बनेगा, है ना, ये इस तरह से बीच में बनता है, इसको हम लोग कहते हैं बुलिश हैरामी,
तो आप देखेंगे कि ये ट्रेंड आपका डाउन है, ट्रेंड डाउन के साथ बीच में ये आपके बन रहे हैं, और यहाँ जो कैंडल की क्लोजिंग है ये ग्रीन कैंडल की, ये देखिए कि इस हाफ के ऊपर में है ना, ये कैंडल का हाफ के ऊपर में है, ये कैंडल दिखा रहा था। तो यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे बुलिश हैरामी पैटर्न। एक और है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसको भी हम लोग बुलिश हैरामी पैटर्न कहेंगे। इसका जस्ट अपोजिट जो होता है सो आपका बेरिश हैरामी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका डार्क क्लाउड है, जो मैं कहता हूं कि ये पूरा ऐसे ऊपर से ओपन होगा और नीचे की तरफ ये वाले जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल ये हाफ है, इसके नीचे क्लोज हो रहा है। अगेन आप देखोगे ये ग्रीन कैंडल है, अप है, और यहां से फिर से आपका ये रेड कैंडल अपीयर होता है, ऊपर से गैप अप करके आता है, और बड़ा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है सो ये रेड कैंडल यहाँ पे बने हुए हैं। इसको हम लोग कहेंगे डार्क क्लाउड। तो ये आपके बुलिश हैरामी है, ये आपके बुलिश हैरामी है। अगेन ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हैं आप इसको, वैसे ये हैमर भी बना हुआ है, आप यहाँ पे वॉल्यूम भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ट्रेंड आपका डाउन है, ट्रेंड डाउन होते होते क्या हुआ कि एक दिन ये रेड कैंडल बनता है, फिर ये एक आइलैंड टाइप का बनाता है, जो कि जिसको हम हैमर में भी काउंट कर सकते हैं, और अगले दिन आपका गैप अप खुल के स्ट्रॉन्ग जो है सो आपको एक बुलिश कैंडल बनता है। तो ये आपका 3 कैंडल पैटर्न है, और इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार में काउंट कर सकते हैं। ये आपका बुलिश एनगल्फिंग, ये आपका बेरिश एनगल्फिंग। तो आज हम लोगों ने डबल कैंडल पैटर्न और 3 कैंडल पैटर्न जो है सो समझने की कोशिश करी है, जिसमें बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, बुलिश हैरामी, बेरिश हैरामी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पियर्सिंग एंड डार्क क्लाउड। ये जो डबल कैंडल, ट्रिपल कैंडल पैटर्न्स हैं, ये हमने आज समझा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले पहला वीडियो देखिए, फिर आप सेकंड वीडियो देखिए। पहले वीडियो में आपको कैंडल फॉर्मेशन कैसे होते हैं, कैंडल्स में क्या 4 इंफॉर्मेशन होते हैं, उसके बारे में दिया गया है। सेकंड वीडियो में सिंगल कैंडल पैटर्न, जैसे कि दोजी हो गए, है ना, हैमर हो गए, शूटिंग स्टार है, इन्वर्टेड हैमर है, हैंगिंग मैन है, इन सब के बारे में काफी डिटेल्स में आपको बताया गया है, और उसका हम लोग यूज करके कैसे जो है सो रिवर्सल फाइंड आउट कर सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं। आज मैंने आपको डबल कैंडल पैटर्न एंड 3 कैंडल पैटर्न, जो कि मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार है, उसके बारे में काफी डिटेल में समझाया है। तो अब इन तीनों वीडियो को आप जोड़िए, और फिर कोई भी स्टॉक्स आप ले लें, और उसका डेली, आवरली या वीकली या मंथली जो है सो चार्ट एक बार आप ओपन कीजिए, और पिछला हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन देखिए, और देखिए कि ये जितने भी पैटर्न्स मैंने आपको बताए हैं, वो पैटर्न्स जब अपीयर होते हैं तो क्या वहां से प्राइस आपका रिवर्स हुआ है, नहीं हुआ है। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, आप इनमें चेक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी जो है सो ड्रॉ करना आना चाहिए, जो कि हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पैटर्न्स जो है सो कैसे ड्रॉ करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न का कैसे यूज कर सकते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्राइस एक्शन, और उसके बेसिस पे आप बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसको हम लोग सिंपल वे में जो है सो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहते हैं। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, जिनको स्टॉक मार्केट सीखने में दिलचस्पी है। प्लस अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं, जो आपके डाउट्स हैं, जो नहीं क्लियर